हेलो एवरीवन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नीट यूजी 2025 के लिए एमसीसी और आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम तक रेडी रखने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे काउंसलिंग की लेटेस्ट जानकारी टाइम से मिलती रहे। सबसे पहले काउंसलिंग डेट्स की बात करें तो नीट यूजी 2025 का रिजल्ट 14 जून 2025 को आया है। लास्ट 3 ईयर्स के डाटा को एनालाइज करके हमने एक एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट्स प्रेडिक्ट किया है। एमसीसी यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस यूजुअली नीट रिजल्ट के 20 से 25 दिन बाद स्टार्ट होती है, तो अप्रॉक्स सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2025 तक एमसीसी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। आयुष यूजी काउंसलिंग फॉर बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस एमसीसी काउंसलिंग के 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट होती है। सो आयुष काउंसलिंग एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025 तक स्टार्ट हो जाए। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ऑफिशियल डेट्स के लिए आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा। बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग। नीट यूजी काउंसलिंग में एडमिशन मिलते ही आपके पास 5 से 7 दिन का ही समय होता है कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए, इसलिए आपको ओरिजिनल प्लस 2 से 3 फोटोकॉपी सेट्स रेडी रखने चाहिए। अब बात करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट की। तो फर्स्ट इज नीट यूजी एडमिट कार्ड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट। सेकेंड इज नीट यूजी स्कोर कार्ड, डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट। अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको आफ्टर सीट अलॉटमेंट मिलेगा, एंड ये अलॉटमेंट लेटर आप एमसीसी, EECC या फिर स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ इज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ओनली इफ नॉट मेंशन इन 10th सर्टिफिकेट। फिफ्थ इज क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। सिक्स्थ इज क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। सेवेंथ इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 8 to 10 इन नंबर होने चाहिए, एंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो फोटो आपने नीट के फॉर्म में लगाई थी वही पासपोर्ट साइज आपको फोटो यहाँ पे रखनी है। इस फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आपका आधार या फिर पैन या फिर पासपोर्ट हो सकता है। नाइन्थ इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट दैट इज टीसी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दैट इज इशूड बाय योर लास्ट स्कूल। 10th इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट दैट विल बी इशूड बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड लाइक सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड। 11th इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपका इशू होगा बाय स्कूल और कॉलेज। 12th is passing certificate only if issued separately, like some boards like old CBSE provided separately. 13th is category certificate for SC, ST, OBC and EWS issued by तहसील और SDM ऑफिस। एंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि OBC एंड EWS जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए, एंड यह सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए खासकर AIQ के लिए। 14th इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग, एंड ये भी आपको इशूड होता है बाय तहसील और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। 15th इज पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट फॉर स्कॉलरशिप, एंड ये भी आपका इशूड होता है बाय तहसील और SDM ऑफिस। 16th इज माइनॉरिटी सर्टिफिकेट फॉर मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन एटसेट्रा, एंड दैट इज इशूड बाय माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड। 18th इज गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका 12th के बाद ड्रॉप ईयर रहा है तो वहाँ पे आपका गैप सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा, एंड ये आप किसी भी लॉयर या फिर तहसील से बनवा सकते हैं इन ₹20 to ₹100 स्टैम्प पेपर। 19th इज एंटी रैगिंग एफिडेविट जो कि आपको कॉलेज की वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगा। 20th इज बॉन्ड एफिडेविट, अगर आपके कॉलेज में कोई भी बॉन्ड पॉलिसी है तो वहाँ पे आपको ₹100 से लेकर ₹300 तक स्टैम्प पेपर में ये बॉन्ड एफिडेविट बनवाना है। 21st इज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि इशू होगा बाय एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक CHC, PHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें आपका ब्लड ग्रुप, बेसिक चेकअप और रोग मुक्त प्रमाण होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग की संभावित डेट्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप BAMS, BHMS, BUMS जैसे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अभी से तैयार रखें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। काउंसलिंग से जुड़ी हर अपडेट, डॉक्यूमेंट्स की PDF चेकलिस्ट, कॉलेज कट ऑफ, ये सब कुछ आपको मिलेगा आयुर्वेद स्टडीज़ ऐप पर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा मदद किस पॉइंट से मिली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग।